अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे करेले गोश्त जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आप ये जिसको भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा और आपकी तारीफ़ें करेगा। तो मैं इसमें बहुत इस मौसम में ये करेले गोश्त बनाएं और सबसे अपनी तारीफ़ें करवाएं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। रेसिपी को सीखने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखा करें और जिस तरीके से मैं बनाऊं उसी तरीके से आप लोग भी बनाया करें कि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हाफ़ के जी करेले, जिनको छील कर मैंने इस शेप में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन और यहाँ पे स्पाइसेस हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। और सब्जियों में मैंने ले लिए हैं ये प्याज आपके इनमें डालने के लिए, जिनको मैंने इस शेप में काट लिया है। 2 अदद टमाटर ले लिए, एक प्याज ले लिया और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये लहसुन का पेस्ट है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिए, एक प्याली मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया और साथ में नीचे इसके मीडियम फ्लेम भी ऑन कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो थोड़ी देर इसको हिलाएंगे और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त, जिसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दिया है मैंने। तो अब हम गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन में इसलिए भूनते हैं ताकि लहसुन के ज़रिए इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने जूसर मशीन का जग ले लिया जिसमें मैंने प्याज और टमाटर और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें, ये इस तरीके से पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बन चुका है और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमारा गोश्त भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये स्पाइसेस। तो यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी चुटकी बराबर और 1.5 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। इन सबको शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है जूसर जग में। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 गिलास मज़ीद पानी, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर देना है गोश्त गलाने के लिए, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 गिलास यहाँ पे पानी ऐड कर दिए हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर दे दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर देना है। उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। जी, तो यहाँ पे हमारे करेले जो हैं जो मैंने काट के रखे थे, तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टेबल स्पून नमक। तो नमक शामिल करके मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये इससे हमारे करेले जो हैं उनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें अलग से फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आधा घंटा गुज़र चुका था। तो अब मैं हाथ की मदद से इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से मल दूँगी कि इससे नमक भी, इनका पानी भी निकल जाएगा और साथ में पानी निकल जाएगा, जिसके ज़रिए इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी और साथ में इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो भी निकल जाएंगी। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। तो मैंने आंच बंद करके इसकी सीटी उतार दी है। जैसे ही गैस निकल जाएगी तो फिर हम इसका प्रेशर खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेशर खोलने लगी हूँ। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा गोश्त जो है गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है। तो मैं आपको ये गोश्त चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, हमारा गोश्त जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन पानी इसमें अभी तक मौजूद है। तो इसलिए हम इसमें इसके नीचे आंच जलाएंगे और पानी को अच्छे तरीके से हम खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट लगे हैं। पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, ऑयल निकल आया है अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर से। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे करेले, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके दबा के इस तरीके से पानी उनका निकाल दिया था,
کہ اس سے ہماری کرواہٹ بھی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دبا کے اچھے طریقے سے ان کو خشک کر لینا ہے. اب اس میں نے شامل کر دی ہیں، تو شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی. 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے اس کو گوشت میں جو ہے فرائی کرنے ہیں کہ اس سے مزید بالکل بھی کڑوے نہیں ہوں گی اور ان کی کرواہٹ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی. 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز، جن کو میں نے واش کر کے اور کاٹ کے جو رکھے تھے آخر میں ڈالنے کے لیے، تو میں نے اب ان کو واش کر لیے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ پیاز ساتھ میں. تو ہم نے یہاں پر ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، ہم نے اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا، بلکہ یہ جو آئل ہے اسی کے اندر بالکل ہلکی آنچ پہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو ڈھکن دے کر پکانا ہے. تو یہ دونوں چیزیں خود بخود ہی گل جائیں گی اور بالکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے ڈھکن دے دی ہے، تو اب میں 10 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اور آہستہ آہستہ میں نے اس کو درمیان میں جو ہے میں چمچ ہلاتی رہی ہوں اور چیک کرتی رہی ہوں کہ نیچے تو نہیں لگ رہے، کہ اس سے نیچے بھی نہیں لگیں گے اور گل بھی جائیں گے. تو 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پیاز بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور ہمارے کریلے بھی جو ہیں اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور ہمارا مزیدار سا کریلے گوشت کا سالن تیار ہے بغیر کرواہٹ کے، بہت ہی مزے کا. تو چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیا کریں اس موسم میں. یہ کریلے گوشت کی ریسپی بہت اچھی لگتی ہے، بہت مزے کی لگتی ہے. صبح ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رات کے کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ سالن. مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے یہ کریلے گوشت. تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے اور پھر اس کو گھی والی روٹی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ پیش کریں. بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی مزے کا لگے گا. اور اس کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے. پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اب مجھے اجازت دیجیے. اوکے جی، اللہ حافظ.